नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज की वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 4। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन आपको होता है, और वो इमेज जो होना चाहिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। यानी इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 3 में मैंने बताया था आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर आप में से कोई भी आदमी अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाइए और जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपका कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल चीज है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा। एक्सटेंडेड का मतलब हो गया कि 3 डायग्राम वाला ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। अगर लंबाई की बात की जाए, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट में कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जब एक्सटेंडेड की बात की जाएगी तो एक लंबा चौड़ा आदमी जो होगा या कोई भी वस्तु रखी हुई है उसका बनेगा इमेज, तो उसे बोलेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनता है देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डायग्राम की, क्योंकि इस पूरे वीडियो में डायग्राम ही कैसे बनाना है यही सीखना है हम लोगों को। तो पहले क्या करते हैं, पहले एक फिगर बना लेते हैं प्लेन मिरर का। तो देखिए प्लेन मिरर यहाँ हो गया, इसको कलाई कर देंगे। कलाई करने को हिंदी में रजतित करना भी कहा जाता है। ठीक है, रजत यानी चांदी होता है, चांदी का लेप अगर चढ़ा दिया जाए तो उसे बोलेंगे कलाई करना जी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि चांदी का लेप चढ़ा देंगे तो हम चोरा नहीं लेंगे। तो बाबू देखिए ये भारत है, अब भारत में कुछ भी संभव है। मैंने कल सड़क पे आपको स्ट्रीट लाइट लगा, लाइट गायब है परसों। ठीक है, एगो गांव के मुखिया थे, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, बता देते हैं जानकारी के लिए। तो एक बार क्या हुआ, सड़क से जा रहे थे, ठीक ना, तो बरसात का टाइम चल रहा है, उसी टाइम बरसात भी था। तो क्या हुआ कि गिर गए। तो गिर गए तो क्या, वो मुखिया ना है जी, गाँव के मुखिया है, पंचायत के मुखिया है। गिर गए तो क्या किए, कॉले रोड बनवा दिए। रोड में क्या बनवाए, वो ईंटीकरण करवा दिए। और 2 महीना बाद कहीं बीमारी कोई था, चले गए थे दिल्ली। 2 महीने बाद लौट रहे हैं तो रोडे नहीं है, मैंने सारा ईंट गायब है। तो ईंट गायब कैसे हुआ, तो सारा लोग क्या किया कि अपना बकरी बोका भैंस ठोकने के लिए लेके ईंटवा उखाड़ के लेके चल दिए। तो ऐसे ऐसा चीज़ है, रोज मैंने एगो दिन भर में 5 बार भैंस ठोकाएगा। तो ये सब बिहार का ये सब सीन है, उसी सब सीन में से हम लोग आए हुए हैं, तो घबराइए मत। तो ये क्या हो गया, एमएम डैश हो गया। ये कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग शुभचिंतक लोग होंगे, करते कुछ नहीं है, एकदम सपोर्टिंग में आ जाते हैं। कुछ करिए, बिहार के लिए कुछ करिए, बहुत जरूरी है। चलिए एमएम डैश क्या हो गया, एक प्लेन मिरर हो गया। इस प्लेन मिरर में आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, एक्सटेंडेड होना चाहिए, यानी उसमें लंबाई होनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट एंड एम एम डैश इज अ प्लेन मिरर। क्वेश्चन, वी हैव टू फॉर्मेट एन इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब कैसे फॉर्मेट होगा यहाँ पे ध्यान रखना। तो सबसे पहला यहाँ पे काम होगा कि यहाँ ए पॉइंट से एक रे यहाँ से निकलेगी और जाके इस पॉइंट पे गिरेगी। तो याद रखिएगा, अगर मैंने बताया हुआ पिछले वीडियो में आपको मालूम होगा, तो कोई भी रे जो मिरर पे परपेंडिकुलरली जाती है, नॉर्मली गिरती है, तो वो वहाँ से फिर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है, वापस फिर लौट जाएगी। फिर क्या होता है, वापस लौटती। लेकिन एक और चीज़ मैंने बताया था कि आपको यदि कोई भी रे जा रही है, ठीक है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 2 रेज वहां पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर 2 रेज इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इमेज कभी भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक रे से एक और यहाँ से रे निकल के आया और इस पॉइंट पे गिरा। फिर ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होता है, ऐसे चला, फिर एक रे आया और यहाँ पे गिरा। अब देखिए होगा क्या, ये थोड़ा लाइन टेढ़ा टाइप का लग रहा है, चलिए मान लीजिए ये हो गया। अब यहाँ पे इसको मान के चलिए कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है।
चूंकि अब यहाँ पे एक बार रे जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है, कोई भी रे अगर नॉर्मली जाती है तो वापस लौट जाती है। अब आपको मालूम होगा कि यहाँ से तो वापस लौट गई तो यहाँ से वापस लौट जाएगी, तो यहाँ पे नॉर्मल तो होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल कहाँ होता है, नॉर्मल होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो ये इंसिडेंट भी है रिफ्लेक्टेड भी है, तो कहाँ से नॉर्मल इसमें आएगा। अब यहाँ से रे वापस लौट रही है तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में बनेगा आपको नॉर्मल। तो ये हो गया N1, ठीक है, ऐसे आई और ये यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होता है कि फिर यहाँ पे ऐसे होता है, तो ये आपको डॉट डॉट लाइन हो गया। अब ये क्या हो गया, N2 हो गया, ठीक है, ये डॉट लाइन हो गया। अब ये ऐसे गई, फिर यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि यदि दो रे जहाँ पे जाके मिलेंगी वहीं पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो आप जरा देख के बताइए ना मुझे, ये रेज कभी मिलेंगी कहीं पे जाके, नहीं। और रेज भी कौन मिलनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर व्हेन टू रेज एक्चुअली मीट और appear to meet at a point, then this point is known as the image of the object। तो यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। अब ये इमेज कैसे बनेगा, तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देंगे तो बढ़ाएंगे तो देखिए इसको डॉट लाइन से बढ़ाना पड़ेगा इधर भी। अब ये जाके जहां मिलेगा, जहां मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ मिल गया, फिर ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये डॉट लाइन से कर देते हैं और ये जहां जाके मिल जाएगा, मान लीजिए यहीं मिल गया, थोड़ा सा डॉट लाइन, ठीक है, यहीं मिल गया और ये यहाँ पे मिल गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी ठीक कर देते हैं, यहाँ मिल गया। तो ये यहाँ जो मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट का इमेज हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश जो होगा इमेज होगा। यहाँ पे नॉर्मल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच नॉर्मल बनता है। और यहाँ हो जाएगा एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर, ये भी एंगल आई हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। तो फिर कोई पूछेगा मेरे से कि सर ये बताइए कि आपने यहाँ पे क्यों नहीं आपको इसमें भी दिखाया। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली जब भी परपेंडिकुलरली जब भी कोई भी इंसिडेंट रे फॉल्स करे मिरर पे, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है और बाउंसिंग बैक हो जाती है रे। तो यहाँ पे बाउंसिंग बैक, जब बाउंसिंग बैक हो गया तो निश्चित रूप से ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ये पीछे की ओर जो इमेज बनता है उसको बोलते हैं आपको वर्चुअल इमेज। तो ये इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। फिर अगर कोई पूछ दे कि इसका पोजीशन क्या होगा, तो इसका पोजीशन जो होता है, इसका पोजीशन जो होता है ये बनता है वर्चुअल इरेक्ट होगा। इसका पोजीशन जो होगा वो हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है प्लेन मिरर में वो बिहाइंड द मिरर ही बनता है। अब बिहाइंड द मिरर कोई भी इमेज बनेगा वो बनेगा हमेशा वर्चुअल इरेक्ट। और कैसा बनेगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मतलब साइज ऑफ दिस इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा, ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज का प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज का प्रॉपर्टी बहुत सारा हो सकता है, नहीं सेम कलर होता है, सेम डिस्टेंस में बनता है, सेम साइज का बनता है, सेम हाइट का बनता है, एक लैटरली इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है, और बिहाइंड द होता है। तो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब समझिएगा, एक होता है वर्ड आता है पार्श्व परिवर्तन, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन। तो लैटरल इन्वर्सन का मतलब हो गया कि जब किसी वस्तु का लेफ्ट साइड जो होता है राइट साइड अपीयर हो और राइट साइड जो हो लेफ्ट साइड अपीयर हो, तो उसको बोलते हैं आपको लैटरली लैटरल इन्वर्सन इज द फेनोमेनन। लैटरल इन्वर्सन जो है क्या है, एक प्रकार की घटना है। लेकिन लैटरली इन्वर्टेड क्या है, एक वस्तु हो सकता है। जैसे यदि कोई रूप की रानी अपने पूरे इमेज को जाकर देख रही है शीशे में, तो होगा क्या उसका कि लेफ्ट पार्ट जो होगा, मान लीजिए राइट हैंड ऐसे कर रही है, तो राइट हैंड जो आपको लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट पार्ट जो होगा राइट हो जाएगा। इसी को समझिएगा। तो और साइडवेज चेंजिंग हो रहा है, तो साइडवेज चेंजिंग इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। और लैटरल इन्वर्सन में और लैटरली इन्वर्टेड में अंतर है। लैटरली इन्वर्टेड जो होता है वस्तु होता है और लैटरल इन्वर्सन जो होता है एक फेनोमेनन है। जैसे बहुत सारे लोग समझते क्या है, एक चीज समझिएगा, बहुत सारे लोग अंतर नहीं कर पाते हैं इस चीज को। जैसे एक ब्रिटलनेस है, एक ब्रिटल है, तो ब्रिटलनेस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अब ब्रिटल क्या है, वस्तु है, कोई वस्तु ब्रिटल है, ब्रिटलनेस वस्तु नहीं हो सकती है, वस्तु के पास ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कोई वस्तु कंडक्टर होता है, लेकिन कंडक्टर की प्रॉपर्टी जब होगी तो कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को समझना है, प्रॉपर्टी में, फेनोमेनन में
और उस वस्तु में अंतर कर लीजिए, इतना डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आया होगा। और प्लेन मिरर में अगर कोई यूज पूछेगा, यूज क्या होता है, तो यूज बहुत सारा यूज है इसका, ठीक है। सूप वगैरह में इसका यूज किया जाता है। या आपको समझ लीजिए कि स्ट्रीट जहाँ पे मुड़ाव होता है, कर्व टाइप का होता है स्ट्रीट, वहाँ पे भी इसको लगाया जाता है ताकि पहले ही किसी वस्तु का आ रहा है इमेज दिखाई दे जाए। ऐसे साधारणतः यह भारत में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं कि शीशा को लेकर चमका देते हैं आँखों पे, तो वो भी एक प्रकार का इमेज ही बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे सन का इमेज जो है बन रहा है फोकस पे, क्योंकि सन वहाँ पे इन्फानाइट पे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर देखते हैं अगला वीडियो। देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, सबसे पहले बता दें आपको कि स्फेरिकल मिरर, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है समझिएगा। स्फेरिकल मिरर क्या है, एक प्रकार का मिरर है। मिरर कौन सा होगा ये, तो मिरर होगा आपको, अच्छा मिरर क्या है कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, मिरर आप बताइएगा किसी भी आदमी को, मिरर कोई पूछे कि मिरर क्या होता है, मिरर बता सकते हैं कि मिरर एक रिफ्लेक्टर है जो क्या करता है, वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और उस मिरर में हम लोग अपना इमेज बनवाते हैं या किसी और का इमेज भी बनता है, उसमें इमेज फॉर्मेशन होता है, एक प्रकार का रिफ्लेक्टर है। चलिए स्फेरिकल मिरर क्या है, तो वैसा मिरर जो स्फेरिकल टाइप का होगा, जो स्फेयर का होगा, स्फेरिकल मिरर होगा। हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में दो भाग हो जाता है, ठीक है। तो पहला भाग होता है कनकेव का और दूसरा भाग होता है कन्वेक्स का। ऐसे कोई पूछेगा मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तो मिरर 3 प्रकार के हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन जनरली देखा जाए तो एक होता है पैराबोलिक टाइप का, दूसरा स्फेरिकल हो जाता है और तीसरा प्लेन मिरर हो जाता है। तो प्लेन मिरर ने बता दिया है मैंने, ठीक है। बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल देखिए क्या होता है, तो स्फेरिकल में आप समझ लीजिए कि पहले इसका पार्ट्स देख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक मान लीजिए स्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया ना। अब स्फेयर को क्या करेंगे कि पार्ट्स पहले देख रहे हैं, तो अगर इधर कलाई करेंगे, मैंने सिल्वराइड अगर इधर कर देंगे, तो सिल्वराइड इधर करेंगे तो ये बन जाएगा कनकेव मिरर। क्या बन जाएगा भाई, कनकेव मिरर बनेगा। इसको याद रखना है कनकेव, इसको याद रखना है कनकेव मिरर, ठीक है। अगर भीतर से अगर इसको सिल्वराइड करते हैं तो भीतर से करने के बाद क्या होगा, और इनसाइड से करते हैं तो ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए केव का मतलब ही होता है गुफा, जिसका रिफ्लेक्शन गुफा के अंदर से हो, ठीक है। तो गुफा के अंदर से हुआ। अब कण को कम समझ लेना, जो गुफा के अंदर से कम मैंने आएगा वो समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। तो गुफा के अंदर से लाइट और रेज आएंगी, तो गुफा के अंदर से आएंगी तो वो कनकेव हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर आपको बाहर से आएगी, आउटर सरफेस से होगा रिफ्लेक्शन, तो वो कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका एक सेंटर होता है, क्योंकि स्फेयर है ये तो सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया। इसका एक रेडियस भी होता है, ये रेडियस हो गया। और इसका भी एक पी होता है, पॉइंट होता है, सब में ऐसे ही होगा। ये भी रेडियस, इधर भी रेडियस होगा, इतना दूर रेडियस बोलेंगे, इतना दूर रेडियस बोलेंगे, इसका भी पी होगा। और यहाँ पे मिरर को बांट देंगे mm डैश में, ये मिरर भी mm डैश हो गया। अब इसका पॉइंट पकड़ते चलिए कि पहला इसका अगर टॉपिक देखा जाए तो पहला है आपको पोल। पोल क्या होता है चर्चा कर लेते हैं। पोल क्या होता है, तो पोल होता है द मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर। मिरर के मिडिल पार्ट को ही बोलते हैं पोल, इज कॉल्ड पोल। और एक चीज और समझिए, पोल को डिनोट करते हैं हम लोग पी से, यानी ये पी से डिनोट करेंगे तो ये पोल हो गया। 2 नंबर चर्चा की जाए तो इसमें आएगा आपको सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर का मीनिंग होता है वक्र, तो वक्रता केंद्र बोलते हैं हिंदी में इसको। वक्रता क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इसको काट दिया जाए, यहां से ऐसे उठा लिया जाए तो वक्र की तरह ना है, ये कर्वे ना है जी। तो इसका जो सेंटर होगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर
इज कॉल्ड, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल। सेंटर के बाद में बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। यहां लिख दे रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए जैसा नाम है रेडियस के बारे में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेम है, यानी जहां पे आप बोल रहे थे सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, वहां पे बोलेगा द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के रेडियस को बोलते हैं आपको, यहां पे सेंटर कर देते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर के रेडियस को बोलते हैं आपको क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आर से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आर से, छोटा आर मत लिखिए, कैपिटल आर से लिखिएगा, ठीक है, ठीक है, कर्वेचर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा यहाँ पे कि आपको आर हो गया, सी हो गया और पी हो गया, 3 टॉपिक्स हो गए। 3 टॉपिक के बाद में नंबर चौथा जो आता है वो आता है आपको प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा इस चीज को समझिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। बात समझिए, यानी जो लाइन कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के लाइन को, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस को ही बोलते हैं मेन एक्सिस, हिंदी बोलते हैं मुख्य अक्ष। जैसे आप एग्जांपल एक समझिए, आपने ये एक मिरर बनाया, यहाँ पे ड्रॉ किया, ऐसे खींच लिया, तो यहाँ पे सी कर लिया, यहाँ पे एक्स डैश कर लिया, यहाँ पे पी कर लिया, तो इसको एक्स डैश सी पी को क्या बोलेंगे, एक्स डैश सी पी को ही बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग टू पोल टू इन्फानाइट, या द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और नंबर 5 पे आता है, उसको बोलते हैं अपार्चर, अपार्चर ऑफ मिरर, ठीक है। तो अपार्चर ऑफ मिरर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको दर्पण का द्वारक, द्वारक बोलते हैं चौड़ाई। द साइज ऑफ द मिरर, यानी ये जो साइज देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपार्चर ऑफ मिरर। इसको सब नोट कर लीजिएगा। तो क्या आपको 5 टॉपिक हो गया ना, पहला हो गया पोल, दूसरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा हो गया आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एक्स डैश सी पी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और उसके बाद से हो गया अपार्चर ऑफ मिरर। अपार्चर ऑफ मिरर क्या हो गया, द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपार्चर ऑफ मिरर, जैसे एमएम डैश इज द अपार्चर ऑफ मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स है इसके। फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट क्या है।